गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज इस समय शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग निकल पड़े घूमने। और कहाँ घूमने चल रहे हैं आप लोगों को साथ बने रहिए, बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। ये रही मेरी देवरानी और देवरानी के साथ ये मेरे देवर, और 3 लोग चल रहे हैं और कहीं दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए साथ बने रहिए, बताऊँगी दिखाऊँगी आप लोगों को। जब भगवान की इच्छा होती है कि दर्शन देने की, तो कभी न कभी बुला ही लेते हैं। कब से मेरी इच्छा थी कि मैं मनकामेश्वर मंदिर जाऊं, और इस समय काफ़ी दिन हो गए जब से ये कुंभ लगा ना, तब से इतनी तोड़ फोड़ चल रही थी, तब से मैं आई नहीं थी। और कब से ऐसे सोच रही थी कि आज जाऊंगी, कल जाऊंगी, फिर टाइम ही नहीं। टाइम तो टाइम वाली बात ही नहीं है। मेन बात यहाँ ये आती है कि कोई ले जाने वाला नहीं मिलता है। बस इसी के चक्कर में रुक जाती हूँ कि होता है ना कि बहुत अपने अंदर इच्छा पाल के रखो कि मैं यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, पर वही होता है कि और दर्शन करने तो हनुमान मंदिर आती हूँ, पर मनकामेश्वर मंदिर नहीं जा पाती हूँ। तो ये देखिए नए पुल की कुछ इस तरह से, ये मुझे बहुत, नया पुल मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मनकामेश्वर के बाद जो सरस्वती घाट है, वहाँ बहुत सुकून भरी लाइफ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ जाना, पर बहुत कम ही जा पाती हूँ। तो फिर ये देखिए हम लोग आ गए बिल्कुल मनकामेश्वर मंदिर के पास। अब यहाँ गाड़ी पार्क होगी, उसके बाद माला फूल लेके चलेंगे दर्शन करके। उसके बाद एक दो जगह और जाएंगे, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही में पूरा खिचड़ी हो जाता और आप लोग भी ना समझ पाते और अच्छे से दिख भी नहीं पाता, तो इसलिए। तो यहाँ ये देखिए और बिल्कुल बदल गया है मनकामेश्वर मंदिर। जो अगर 3-4 महीने बाद आएगा उसे सही है, बहुत अंतर आएगा, क्योंकि ये जो प्रवेश द्वार है ना, इस तरफ से कर दिया गया है और बहुत ही अच्छा अब कर दिया गया है। पहले से तो बहुत ही अच्छा है। तो फिर बिल्कुल चेंज, जब से महाकुंभ लगा ना, तो हमारे प्रयागराज का नक्शा बिल्कुल बदल सा गया है। तो वो बिल्कुल देखने लायक, हर चीज़ बहुत ही अच्छे अच्छे पार्क कर दिए गए हैं, बहुत ही अच्छी पेंटिंग, हर चीज़ बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा प्रयागराज बदल गया। तो जो घाट है, जैसे संगम घाट, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगने लगा है। अगर वहाँ आके बैठने का मन करता है, सुकून, अगर कभी मन अगर टेंशन में हो या तो उलझन में हो ना, तो यहाँ आ जाओ और बैठो तो बहुत ही सुकून भरी लाइफ मिलती है। तो यहाँ ये देखिए फूल माला और जो प्रसाद जो लेना था वो यहाँ से लेंगे और लेने के बाद चलेंगे दर्शन करने। तो इस समय बज रहे होंगे शायद 6:30, 6:15 पे हम लोग निकले थे। तो नहा धो के निकले थे, जैसे शाम की पूजा मुझे करनी थी, तो फिर मैं शाम की पूजा तो घर पे भी करती हूँ, तो फिर यहाँ नहा धो के निकले थे हम लोग। तो यहाँ करेंगे दर्शन करके उसके बाद फिर कहीं एक दो जगह और घूमेंगे, पर वो नेक्स्ट ब्लॉक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये देखिए होता है ना कि बिना भगवान के उसके जो होता है ना कि दर्शन करने का जब सौभाग्य प्राप्त मिलना होता है तभी हो पाता है। कितना भी आप सोच लो, कितना भी कुछ भी सोच लो कि मैं यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, पर बिना बुलाए नहीं, हमें नहीं लगता है। पर कोशिश करनी चाहिए। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो आप जाओगे कैसे? तो कोशिश भी करती रहनी चाहिए। जैसे कुछ लोग, जैसे वैष्णो देवी जाने के लिए कुछ लोग सोचते हैं, उसके बाद कहते हैं बुलावा आएगा। अगर बुलावा तो ठीक है, पर आप अगर टिकट तो कटाइए तब तो बुलावा आएगा। तो ऐसे होता है कि अगर बुलावा, तो ये तो है, बिना माँ के बुलावा के कहीं आप नहीं जा सकते। आप बोले कोई भी देवता हो, बिना बुलावा के नहीं आप जा सकते हो। तो फिर उसके लिए प्रयास करना चाहिए, जाने का मन बनाना चाहिए, टिकट कटाना चाहिए। और या तो जाने का हमेशा एक हो, तो मुझे यहाँ जाने का बहुत ही मन था, पर कोई ले जाने वाला नहीं था। तो फिर मैं सोची कि चलो सावन में तो मैं जाऊँगी ही जाऊँगी, अभी अगर ना जा पाऊँ तो सावन में जाऊँगी। फ़िलहाल एकाएक मेरी देवरानी
बोली कि चलना है। तो फिर मुझे तो फिर बहुत ही सुकून मिला कि कल चलो, मैं यहाँ जाने के लिए काफ़ी दिन से सोच रही थी और मैं जा नहीं पा रही थी। आज चलो, मेरे मन की जो मुराद थी ना वो पूरी हो गई कि मैं यहाँ मनकामेश्वर मंदिर, क्योंकि वो वहाँ तक तो मैं हर शनिवार को आती हूँ बंधवा तक, तो पर यहाँ आना बस वही है कि आना बहुत दूर तो नहीं है, बस हनुमान मंदिर से बिल्कुल पास में है। पर वही है ना कि जब होता है ना दर्शन करने का, जब शायद होता है तभी होता है ना कि हमारे वो बोलते हैं हमारे पूरे शायद, तो वो जब नहीं होता है ना तब हम लोग नहीं आ पाते हैं। तो फिर वही है मेरे साथ भी। और जबकि डेली आती हूँ हनुमान मंदिर दर्शन करे, पर यहाँ मनकामेश्वर मंदिर और मन में मेरे रहता है। फ़िलहाल मैं अपनी मन की बातें जल्दी मैं कह भी नहीं पाती, इसलिए नहीं कह पाती क्योंकि मेरे हस्बैंड जल्दी लेके नहीं आते हैं और भांजे के साथ आना होता है। तो उनको भी भाई, उनकी भी लाइफ है, उनको भी बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर उनको कम से कम इतना दर्शन करा देते हैं हनुमान मंदिर, बस वही है। पर हर जगह मुझे जैसे कहने में एक होता है ना कि जो संकोच होता है वो लगता है कि क्या बोलूं, बस मन में मेरे चलता है। पर देखिए भगवान जी जब अगर मेरे मन में चल रहा था, मुझे बहुत ही श्रद्धा थी कि मैं जाऊं दर्शन करने, तो देखिए भगवान जी बुला ही लिए अपने दरबार में। तो ये होता है कि अगर मन में इच्छा हो, श्रद्धा हो कि मुझे दर्शन करना है, तो कहीं ना कहीं दर्शन हो ही जाता है। तो आज मेरे देवर देवरानी आ रहे थे, तो बोले चलो भाभी, तो मैं भी आ गई। तो ये देखिए आ गए भोलेनाथ के मंदिर में। और ये मंदिर बहुत सुकून भरी मंदिर है, बहुत ही अगर जो इच्छा है अगर आप मांग लो तो बहुत ही, मुझे लगता है कि मैंने ये वो किया है। फ़िलहाल मैंने कोई मन्नत तो जल्दी मैं नहीं मांगती हूँ, पर जो मन में रहता है वो पूरा हो जाता है। ये मैं कहना चाहती हूँ कि मैं पहली बात तो मन्नत जल्दी मांगती नहीं हूँ कि ये मुझे हो मिल जाए। पर होता है ना कि अगर भगवान की पूजा आप कर रहे हो, तो फिर जो मन में इच्छा तो सबको ही होती है, मन्नत या मांगे या ना मांगे, पर जो होता है ना कि अपने मन में इच्छा तो सबके होती है ना, ये मैं कर लूँ, ये मेरा हो जाए। तो वो अगर आप मन में रखोगे तब भी मुझे जहाँ तक है कि मेरा पूरा हुआ है तो आपका भी पूरा होगा। तो यहाँ मैं भोले बाबा के पास सब कुछ चढ़ा लिया और सब कुछ कर लिया। उसके बाद यहाँ जो शिवलिंग रखी हुई है यहाँ चढ़ाऊँगी। तो इस तरह से तो होता है ना कि अगर जब मन में श्रद्धा हो तो दर्शन तो मिल ही जाएंगे। पर वही है, अगर फ़िलहाल मैं अगर बोलूँ तो मैं आ सकती हूँ हमेशा, पर वही है ना, मैं जो बता रही हूँ कि मुझे बस संकोच एक लगता है, ये लगता है कि मैं क्या ही बोलूँ। और क्योंकि मेरे हस्बैंड फोर व्हीलर नहीं चला पाते हैं, फोर व्हीलर मेरे घर में है, दो बार आ गई, पर मेरे हस्बैंड जो है ना वो चला नहीं पाते हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, भांजे लेके जाते हैं तो उनकी भी अब लाइफ बहुत बिजी हैं, तो फिर उनको हर जगह बोलना मुझे थोड़ा सा एक जैसे होता है ना संकोच लगता है कि मैं क्या बोलूँ हर जगह। तो फ़िलहाल मैं कोशिश करती हूँ अगर कोई मिल गया तो निकल पड़ती हूँ दर्शन करने। तो मैं हर जगह अगर कोई भी बोल दिया जो हमारे घर के हैं, जैसे हमारे घर के हमारे देवर हैं, देवरानी हैं या तो ननद हैं, तो ये लोग अगर जाते हैं ना तो मैं निकल पड़ती हूँ दर्शन करने। क्योंकि यार एक न एक दिन हम लोग सोचेंगे आज नहीं अभी कल कर लेंगे, या तो चलो 2 साल बाद कर लेंगे ना। तो फिर अभी अगर दर्शन भजन कीर्तन जवानी में ना किए तो बुढ़ापा में क्या करेंगे करके, फिर गठिए का जो दर्द होता है ना वो घुटने का दर्द पकड़ लेगा, तो नहीं जा सकते। कम से कम जितना अगर मौका मिले उतना दर्शन कर लेना चाहिए। और जो हमारी इच्छा है ना जहाँ जहाँ दर्शन करने की वहाँ कर लेना चाहिए। तो ये अगर आप सोचोगे ना कि अभी ये बिजी हूँ कल खाली मिलेगा, तो खाली जीवन में तो कभी भी नहीं मिलेगा हम लोगों को। हमारी जो लाइफ है ना बिजी लाइफ है, तो जीवन में तो खाली फुर्सत तो किसी को नहीं मिलेगा, पर टाइम निकाल के निकल पड़ती हूँ दर्शन करने। और ये भी मैं नहीं देखती हूँ कि बस हमारे परिवार के हमारे फैमिली के कोई रहे, बस मैं अकेले ना जाऊं। और जैसे अगर मेरे फैमिली का कोई भी है, जैसे मेरे देवर देवरानी में बताई ना, मेरे ननद, कोई भी मेरे साथ रहे एक लोग, उसके बाद मैं निकल पड़ती हूँ दर्शन करने के लिए। तो यहाँ ये देखिए दर्शन करके और मेरा शूट कर दी मेरी देवरानी और देवर ने, तो मुझे बहुत खुशी भी हुई कि मेरा वीडियो भी शूट हो गया जो यादगार के तौर पे।
तो वही मैं अगर दर्शन करने के लिए अगर कोई मुझे मेरे घर के कोई भी फैमिली कहता है तो मैं निकल पड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि उनका भी एक प्रॉब्लम है कि वो गाड़ी नहीं चला पाते हैं। तो हर जगह दो पहिए से लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर इसलिए तो मैं अगर जब और सब कोई ना कोई मेरे परिवार में जाता ही रहता है तो मैं निकल पड़ती हूँ सबके साथ, और इस बहाने दर्शन भी हो जाते हैं। तो ये देखिए दर्शन करके हम लोग अब वापसी हो गए। अब चलूँगी सरस्वती घाट, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।